आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं MP टुडे न्यूज। भगवान श्री कृष्ण बलराम व मित्र सुदामा को लगी ठंड। कड़ाके की ठंड से बचाने के सिगड़ी के माध्यम से अलावा व उन्हीं गर्म वस्त्र धारण कराया व केसर दूध व गरम जलेबी का भोग लगाया। भोजन में चूल्हे की दाल रोटी व गरम गरम हलवे का भोग भी लगाया जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में कृष्ण बलराम व मित्र सुदामा को सर्दी से बचाने के लिए पहनाए गर्म कपड़े व सिगड़ी जलाकर जलाया अलाव से ताप दिया जा रहा है व गर्म ऊनी वस्त्र धारण कराए गए। श्री कृष्ण बलराम व मित्र सुदामा को केसर वाला गर्म दूध का भोग लगाया जाता है। उज्जैन में तापमान में लगातार हो रही कमी के चलते अब भगवान की दिनचर्या में भी बदलाव किया गया है। दिवाली के एक दिन पहले यहाँ भगवान महाकाल को गर्म पानी से स्नान कराया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही आश्रम में भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप प्रतिमा के सामने अंगूठी में अलाव जलाकर कमरे को गर्म रखा जा रहा है। सांदीपनि आश्रम के पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार जैसे ही ठंडक दस्तक देती है वैसे ही भगवान को यहाँ पर ठंड से बचाने के लिए इस तरह के जतन किए जाते हैं। ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहाँ 64 दिन भगवान रुके थे और 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। जब भगवान की उम्र मात्र 11 साल और 7 दिन की थी, क्योंकि ये 11 साल और 7 दिन की उम्र जो है भगवान के बालक के रूप की है। यहाँ पर हमेशा बाल भाव की ही सेवा की जाती है। तो आज क्योंकि शीतलहर का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है उज्जैन के अंदर, और हमारे यहाँ प्रतिवर्षानुसार वंशानुगत जो व्यवस्थाएं हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति तक भगवान को हम लोग गर्म जल से स्नान कराते हैं, गर्म कपड़े उनको पहनाए जाते हैं, जिसमें भगवान को स्वेटर पहनाया है, टोपा पहनाया है, भगवान को ताप के लिए अंगीठी लगाई गई है। उस अंगीठी से भगवान अपने आप को तापते हैं, ताकि हमारा भी ऐसा विश्वास होता है कि भगवान को अभी सर्दी यहाँ पर नहीं लगे, किसी प्रकार का उनको रोगादि से वो रोगादि नहीं लग पाए, क्योंकि ऐसी मन की भावनाएं रहती हैं। साथ ही गुरु सांदीपनि जी और गुरु माता जी को भी यहाँ पर शाल उड़ाई गई है, क्योंकि यहाँ भोग का भी जो रूप है, पहले जो भगवान को पहले शीतोष्ण भोग लगता था, अब ये है कि गर्म भोजन का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें भगवान को हम लोग दूध और जलेबी का, दूध और इमरती का भोग लगाते हैं सुबह सुबह मध्याह्न काल में। साथ ही यहाँ पर गर्म भोजन ही बनाया जाता है। चूल्हे की रोटी है, चूल्हे की दाल है, चूल्हे की बनी हुई कोई सब्जी है, और जो भी उपलब्ध में हलवा हो जाता है, सूजी का हलवा हो, चाहे मूंग का हलवा हो, चाहे गाजर का हलवा हो, वो हलवा बनाकर हम लोग भगवान को भोग के रूप में परोसते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।